अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ और इताअत इलाही का समरा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में दो भाई आतिश परस्त मशहूर थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े से कहा कि भाई साहब, आपने 73 साल आग की परस्तिश की है और मैंने 35 साल। आओ आज हम आजमा कर देखेंगे कि ये आग हमको दूसरे गैर आतिश परस्तों की तरह तो नहीं जलाते। अगर उसने हमको न जलाया तो हम आइंदा आतिश परस्ती करेंगे, वरना तर्क कर देंगे। चुनांचा उसने आग जलाकर बड़े भाई से कहा कि आप पहले आग पर हाथ रखेंगे या मैं रखूं? उसने कहा कि तुम पहले हाथ रखो। जब छोटे भाई ने आग पर हाथ रखा तो आग ने अपनी खासियत के मुताबिक उसकी उंगली जला दी। उस पर उसने आग से हाथ खींचकर कहा कि हाय अफसोस, मैंने तुझे इतने अरसे तक पूजा, फिर भी तूने मेरी उंगली जला दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि आखिर हम ऐसी जात की इबादत क्यों न करें जिसकी बरसों की नाफरमानी और गुनाह पर अगर हम सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार कर ले तो हमें माफ फरमा दे। ये बात बड़े भाई की समझ में भी आ गई और दोनों भाई सही रास्ते की मुतलाशी बनकर हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बसरा में लोगों को वाज सुना रहे हैं। उनको देखकर बड़े भाई कहने लगे कि मैं मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र का ज्यादातर हिस्सा आग की परस्तिश में गुजरा है। अब अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरे घर वाले मुझे मुलामत करेंगे और मैं उनकी मुलामत के मुकाबले में आग को तरजीह देता हूँ। छोटे भाई ने समझाया कि लोगों की मुलामत तो एक दिन ज़ायल हो जाएगी, लेकिन दोज़ख की आग ज़ायल ना होगी। मगर बड़े भाई की समझ में ना आया और वो बदनसीब वापस चला गया। लेकिन छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया और वाज से फारिग होने के बाद तमाम माजरा उनको सुनाया और दरख्वास्त की कि उसको माँ बीवी बच्चों के मुसलमान बनाए। चुनांचे हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उन सबको मुसलमान किया और उस नौजवान ने जब मुसलमान होकर वापस होना चाहा तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा कर दूं। जिस पर नौजवान ने अर्ज किया कि मैं कुछ नहीं चाहता और वापसी में एक वीराना में आबाद घर देखकर उसमें मुकीम हो गया। सुबह को बीवी ने कहा, बाजार जाकर कोई ऐसा काम तलाश करो जिससे बच्चों की गुजर हो सके। चुनांचे वो नौजवान तलाश माश के लिए निकला, मगर कहीं कोई मजदूरी न मिली। तो उसने सोचा आखिर अल्लाह ताला ही की मजदूरी क्यों न करूं। ये सोचकर दूसरे रोज वीराना में जाकर मगरिब तक बराबर नमाज पढ़ता रहा और रात को फिर खाली हाथ मकान पर चला गया। बीवी ने दरियाफ्त किया कि हमारे लिए कुछ लाए हो, तो उसने जवाब दिया कि आज मैंने बादशाह की मजदूरी की है, मगर उसने कुछ नहीं दिया, कल को उजरत देने को कह दिया है। ये सुनकर सब बच्चे मजबूरन भूखे सो रहे। सुबह को फिर बाजार गया और कोई मजदूरी न मिली तो वो दिन भी इबादत इलाही में गुजार दिया और शाम को घर आकर बीवी से कहा कि बादशाह ने जुमा तक उजरत देने का वादा किया। आखिर जुमा भी आ गया और जुमा को भी जब कोई काम न मिला तो उस दिन भी वो इबादत ही में मसरूफ रहा और सवाल के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाज का हिदायत अता फरमाई। बस इस दिन की बरकत और अजमत से अहल व अयाल के नफके का गम भी मेरे दिल से दूर फरमा दे, क्योंकि मुझे उनके हाल के तब्दील हो जाने का अंदेशा है। ये दुआ करके जुमा की नमाज के वक्त जब वो मस्जिद में गया तो उसके अयाल पर भूख का बहुत गलबा था। इत्तफाकन किसी शख्स ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया, जिसकी आवाज सुनकर उसकी बीवी बाहर आई तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान सुनहरी रुमाल से ढका हुआ एक तबाक लिए खड़ा है और कह रहा है कि इसको ले लो और अपने शौहर से कह देना कि ये उसकी 2 दिन की मजदूरी है, अगर तुम ज्यादा काम करते तो मजदूरी और ज्यादा मिलती। चुनांचे उस औरत ने तबाक खोला तो उसमें 1000 अशरफियाँ थी। उनमें से एक अशरफी लेकर एक नसरानी सिराफ के यहाँ गई, जिसने अशरफी का वजन किया तो 2 मिसकाल से ज्यादा उतरी। उसके बाद जब अशरफी के नुकूस देखे तो मालूम हुआ कि ये आखिरत की हिदायत से है। ये देख कर सिराफ ने दरियाफ्त किया, ये अशरफी तुमको कहाँ से मिली? औरत ने उसको तमाम वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो नसरानी सिराफ भी मुसलमान हो गया और 2000 दिरहम औरत को देकर कहा, उनको खर्च करो और जब ये खर्च हो जाए तो मुझे फिर इत्तला कर दो। उस औरत ने सिराफ से 2 दिरहम लेकर खाना तैयार किया। उधर उसका शौहर मगरिब के बाद जब घर आने लगा तो निहायत खुशू खुजू से 2 रकात अदा करके रुमाल में मिट्टी बांध ली और दिल में ख्याल किया कि जब बीवी तकाजा करेगी तो कह दूंगा इसमें आटा
आता है और यही मेरे काम की मजदूरी है। चुनांचे जब वो घर पहुंचा तो घर को फर्श और फुरूश से आरास्ता पाया और खाने की खुशबू सूंघी तो रुमाल दरवाजे पर ही रख दिया ताकि बीवी को मालूम ना हो सके। घर में पहुंचकर बीवी से हाल मालूम किया तो उसने पूरी कैफियत बता दी, जिसको सुनकर वो मर्द खुदा सजदा शुक्र बजा लाया। फिर बीवी ने दरियाफ्त किया कि रुमाल में क्या लाए हो जो दरवाजे में रखा है। तो उसने जवाब दिया कि इसका हाल मुझसे ना पूछो, और ये कहकर दरवाजे में गया कि मिट्टी फेंक कर रुमाल ले आए तो देखा तो उसमें मिट्टी के बजाय आटा था। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही और फिर खुदा के सामने सर बसजूद हो गया और फिर बराबर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा, यहाँ तक कि उसकी रूह ने कब्ज़ से अंसरी से परवास किया। अल्लाह ताला इस इबादत गुजार मर्द मोमिन पर रहम फरमाए। सच है जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसको जरूरतें गैब से पूरी करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।